गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजू गुप्ता स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीए डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज का हमारा विषय है योग दर्शन। भारतीय षड दर्शन में मुख्य जो दर्शन है वो क्या है? योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रणेता है वो महर्षि पतंजलि है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार योग जो है ये मानकर चलता है कि इस जगत की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा प्रकृति और पुरुष के योग से बनी है। ये पुरुष और प्रकृति दोनों ही क्या है? अनंत है और असीमित है, अनादि है। कहने का मतलब ये है कि दार्शनिक ये कहते हैं कि मनुष्य, प्रकृति जो कि एक जड़ तत्व है, पुरुष जो कि एक चेतन तत्व है अर्थात जीवात्मा है, और ईश्वर, इन तीनों के ही योग से बना है। इसमें ईश्वर जो है वो कर्म फल से मुक्त है, रहित है, यानी कि ईश्वर कर्म फल का भोक्ता नहीं है, जबकि जीवात्मा पुरुष जो है वो कर्म फल का भोक्ता है। अब जीवात्मा को अपने असली स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, असली स्वरूप कि वो एक ब्रह्मांश का, ब्रह्म का एक अंश है, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्म उन्नति करके कैवल्य की प्राप्ति करनी होती है, जिससे परमानंद की अनुभूति हो। अब ये आत्म उन्नति जो है वो योग के द्वारा संभव है, क्योंकि योग ही आत्म उन्नति का सर्वोत्तम साधन है। योग के द्वारा ही आत्मोन्नति या आत्मशुद्धि संभव है। योग का ये मानना है कि जब तक मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता, निर्मल नहीं होता, तब तक उसको ना तो दर्शन का ज्ञान दिया जा सकता है, ना ही धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है, ना ही उसकी आत्मा की शुद्धिकरण किया जा सकता है। और ये आत्मा का शुद्धिकरण या चित्त को शांत करना, स्थिर करना योग के द्वारा ही संभव है। क्यों? क्योंकि योग एक आंतरिक प्रक्रिया है जो आत्मा का शुद्धिकरण करती है। लेकिन ये योग जो है वो योगासन से भिन्न है। योग योगासन नहीं है। योगासन के द्वारा स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन योग के द्वारा मनुष्य अपने मूल तत्व तक पहुंचता है। यानी कि योग मनुष्य को बाहर से अंदर, भक्ति को शिव से और अंश को पूर्ण से जोड़ देता है। ये योग जो होता है मनुष्य की आंतरिक शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। अब हम ये जानते हैं कि योग दर्शन का अर्थ क्या है। योग दर्शन की अगर हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलना, यानी कि ईश्वर से मिलना, ईश्वर से योग। अगर हम इसके दार्शनिक अर्थ को देखें तो इसका दार्शनिक अर्थ है समाधि। समाधि का मतलब है ईश्वर के साथ साक्षात्कार होना, ईश्वर के साथ एकाकार होना। और ये एकाकार तब संभव है जब मनुष्य के चित्त का निरोध हो जाए। योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है? योग दर्शन में योग का अर्थ है योगाश्रित वृत्ति निरोध। यही योग की परिभाषा है। यानी कि योग दर्शन कुल मिलाकर चित्त पर ध्यान देता है। उसका जो विचारणीय मुख्य तत्व है वो क्या है? चित्त है, जिसके निवृत्ति और निरोध आवश्यक है। और इसके निवृत्ति और निरोध के लिए योग दर्शन ने अष्टांग मार्ग बताए, जिनका वर्णन जो है वो योग सूत्र में किया गया। योग सूत्र क्या है? महर्षि पतंजलि के द्वारा मूल रचना की गई, जिसका नाम था योग सूत्र। इसके अलावा व्याकरण महाभाष्य, चरक संहिता, ये 2 रचनाएं भी महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई। लेकिन योग शास्त्र की विस्तृत और विशद विवेचना जो है वो
योग सूत्र में दी गई। इस योग सूत्र में योग को समझाने के लिए 195 सूत्र है और 4 पाद या अध्याय है। 4 पाद। सबसे पहला है समाधि पाद। समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने योग के अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, चित्त वृत्तियां क्या होती हैं, चित्त वृत्ति निरोध क्या होते हैं और ध्यान केंद्रण करने की क्रिया या उसकी अवस्थाएं क्या है, इन सब का वर्णन समाधि पाद में किया है। फिर आता है साधन पाद। साधन पाद में उन्होंने समाधि पाद के जो योग के उद्देश्य थे या समाधि पाद के जो भी उद्देश्य थे उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी योग क्रियाएं की गई उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने क्लेश, कर्मफल, कर्मफल के द्वारा उत्पन्न या जनित दुख, दुख का स्वभाव, दुख निरोध, दुख निवृत्ति या निरोध के उपाय, इन सब का भी वर्णन साधन पाद में किया गया है। तीसरा आया उनका अध्याय या वाद विभूति पाद। विभूति पाद के अंदर उन्होंने योग की आंतरिक क्रियाओं के बारे में बताया है, आंतरिक अवस्थाओं के बारे में बताया है कि योग की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन सिद्धियों के बारे में भी बताया जिन्हें योग के द्वारा अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस विभूति पाद में उन 8 सिद्धियों का वर्णन किया जिन्हें योग के अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चौथा और अंतिम पाद जो है वो है कैवल्य पाद। इस कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि ने ये बताया कि किस प्रकार से जब व्यक्ति या पुरुषात्मा योग के द्वारा अपने चित्त का निरोध कर लेती है तो वो किस प्रकार के कैवल्य को प्राप्त करती है, उस कैवल्य का स्वरूप क्या है, उस कैवल्य से किस प्रकार के आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि कैवल्य के लक्षणों और स्वरूप का वर्णन कैवल्य पाद में किया गया। तो इस तरह से जो योग सूत्र है उसके योग सूत्र के 4 पाद दिए गए। अब योग दर्शन में चूंकि केंद्रीय तत्व जो है वो चित्त है, चित्त के निरोध, चित्त की निवृत्ति और चित्त के बारे में ही वर्णन किया गया है, इसलिए योग दर्शन में चित्त के बारे में बहुत ही डिटेल में विवेचना की गई है, विशद वर्णन किया गया है कि चित्त क्या है। चित्त को हम अंतःकरण भी कहते हैं। योग शास्त्र जो होता है उसमें बौद्धिक विषयों की प्रधानता होती है और इन बौद्धिक विषयों का चूंकि केंद्र बिंदु मनुष्य का चित्त है वो 3 सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा जो चित्त है वो एक जड़ तत्व है, उसमें अपने आप में कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन चूंकि ये चित्त जो है वो आत्मा का निकटतम तत्व है, आत्मा के बहुत ही करीब होता है, पास होता है, इसलिए वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है और उसके बाद वो इस संसार में जिस भी वस्तु के संपर्क में आता है उसी के साथ एकाकार होकर उसी के विषय अनुरूप हो जाता है। उधर दूसरी तरफ आत्मा जो चित्त में प्रतिबिंबित हो रही है वो उसे भी उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है जिस वस्तु का ज्ञान आत्मा को या चित्त को हो रहा है। इस चित्त की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में योग दर्शन में बताया गया है। चूंकि चित्त जो है वो एक जड़ तत्व है तो और पृथ्वी भी जड़ तत्व है। पृथ्वी के अंदर रज, तम और सत्व तीनों गुण हैं। उसी तरीके से चित्त में भी रज, तम, सत्व तीनों ही गुण हैं और इन तीनों गुणों की प्रबलता के अनुसार, प्रबलता की मात्रा के अनुसार
चित्त जो है वो तीन प्रकार का हो जाता है, तीन स्थितियां धारण कर लेता है। योग दर्शन ने चित्त के इन तीन प्रकारों का वर्णन किया। पहला, प्राख्यासी। अब जब चित्त के अंदर सत्व गुण की प्रबलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस सत्व गुण के प्रभाव के कारण, प्रबलता के कारण जो चित्त है वो प्राख्याशील हो जाता है। दूसरा है प्रवृत्तिशील। जब हमारे चित्त में रजगुण की प्रबलता हो जाती है, रजगुण जो कि क्रियाशील होता है, उस रजगुण के प्रभाव में आकर हमारा जो चित्त है वो प्रवृत्तिशील हो जाता है। तीसरा है स्थितिशील। जब हमारे चित्त में तम गुण की अधिकता हो जाती है, तम गुण की प्रबलता हो जाती है, तम गुण जो कि आलस और निद्रा का प्रतीक है, आलस और उसको काले रंग से प्रदर्शित करते हैं, तो जब उस तरह की गुणों की विशेषताओं की हमारे चित्त में प्रबलता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो चित्त है वो स्थितिशील अवस्था में आ जाता है। चित्त के इन तीन प्रकारों के अलावा योग दर्शन में चित्त की अवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। महर्षि ने चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है क्षिप्त अवस्था। अब जो क्षिप्त अवस्था है, इसमें जो चित्त है वो रजोगुण के प्रभाव में होता है। जैसे मैंने लिखा है, इसमें रजोगुण के प्रभाव में बहुत ज्यादा होता है। अब चूंकि रजोगुण जो होता है वो बहुत ही क्रियाशील है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी विशेषता के अनुसार, तो उसके कारण जो चित्त होता है वो चंचल हो जाता है और वो संसार में इधर उधर भटकता रहता है। किसी एक विषय पे ध्यान व्यक्ति का नहीं लगता। अगर व्यक्ति के ध्यान किसी एक विषय पे जाता है तो बहुत जल्दी दूसरे विषय पे चला जाता है। यानी कि मनुष्य का अपने मन और इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था जो होती है वो योग के अनुकूल नहीं होती। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप कहीं बैठे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं या ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो एक समय में आपका जो मन है, जो चित्त है, वो एक विषय पर होता है और वहीं दूसरे क्षण में ही वो दूसरे विषय पर या दूसरे वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि उस समय हमारा जो चित्त है वो रजोगुण के प्रभाव में है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है। ये अवस्था योग के लिए अनुकूल नहीं। दूसरी अवस्था होती है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था में हमारा जो चित्त है वो तम गुण के प्रभाव में होता है। तम गुण यानी कि उस समय हमारी चित्त में निद्रा, निष्क्रियता, आलकस ये भरा होता है। और जब हमारे चित्त में निद्रा, निष्क्रियता और आलकस भरा हुआ है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, हम योग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये स्थिति भी, चित्त की ये अवस्था भी योग के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होती है। तीसरी अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था जो होती है वो क्षिप्त अवस्था और मूढ़ अवस्था के मध्य की अवस्था होती है। हालांकि इसमें जो होता है वो सत्गुण का प्रभाव होता है, सत्गुण की प्रबलता होती है। अब चूंकि इसके अंदर सत्गुण की प्रबलता है, इसलिए जो चित्त है वो किसी एक विषय पर या किसी एक वस्तु पर थोड़े समय के लिए केंद्रित हो जाता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो दूसरी वस्तु पर या दूसरे विषय पर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में रजगुण की आंशिक उपस्थिति होती है। अब रजगुण की आंशिक उपस्थिति की वजह से जो हमारा एकाग्रता है, जो हमारा ध्यान है, वो किसी एक वस्तु पे या विषय पर थोड़ी देर के लिए ही स्थिर हो पाता है और थोड़ी देर के बाद दूसरी वस्तु पर चला जाता है। इस स्थिति में दर्शन ये मानकर चलता है कि चूंकि ध्यान वस्तु पर आंशिक रूप से केंद्रित हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि चित्त का आंशिक निरोध हो चुका है।
और इसलिए ये अवस्था योग में थोड़ा सा सहायक हो जाती है। चौथी अवस्था है एकाग्र। इस अवस्था में, एकाग्र अवस्था में चित्त जो होता है वो सत्गुण की बिल्कुल प्रभाव में होता है, सत्गुण की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है और चित्त जो होता है वो ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। ये कह सकते हैं कि जो चित्त है वो स्फटिक के समान या किसी मणि के समान तेज चमकने लगता है। ये योग की पहली सीढ़ी है। यहाँ पर मनुष्य का जो ध्यान है वो वस्तु पर केंद्रित होने लगता है, थोड़ी देर तक केंद्रित रहता है। यहाँ मनुष्य का जो चित्त है, मन है, वो जल्दी से इधर उधर नहीं भटकता है। यहाँ पर मनुष्य योग कर सकता है और इस अवस्था को, इस चित्त की अवस्था को संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। पांचवी जो अवस्था होती है वो होती है निरुद्ध। अब जो निरुद्ध अवस्था है उसका अर्थ होता है कि चित्त वृत्तियों का बिल्कुल निरोध हो गया, यानी कि इसमें जो है मनुष्य का चित्त में कोई भी विकार या कोई भी वृत्ति नहीं है। मनुष्य का चित्त जो होता है वो शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे कि आपने पानी को देखा होगा, जब पानी होता है, शांत होता है, तो उसमें कोई आवाज नहीं होती, बिल्कुल शांत होता है, निर्मल होता है, स्थिर होता है। ये अवस्था होती है निरुद्ध अवस्था। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात समाधि। यानी कि इस अवस्था में आत्मा या मनुष्य ब्रह्म में एकाकार होने की स्थिति में आ जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो योग के अनुकूल वातावरण को तैयार करती है। तो ये हमने देखी कि योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई। अब हम जानते हैं चित्त वृत्तियां क्या होती हैं और क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं। चित्त वृत्तियों से क्या मतलब है? अब चित्त जो है मनुष्य का वो आत्मा का विशिष्ट विषय है, यानी कि विशेषता है आत्मा की। लेकिन जब प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं तो इन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण मनुष्य के जो चित्त है वो प्रदुप हो जाता है और प्रदुप होने के कारण उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं और फिर चित्त में जो सत्व रज तम गुण है वो प्रबलता धारण करते हैं और उन प्रबलताओं के कारण चित्त में वृत्तियां या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, चित्त वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। महर्षि ने 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों के बारे में बताया जो मनुष्य या जीवात्मा में उत्पन्न होती है। पहला, प्रमाण। अब प्रमाण कौन सी वृत्ति है? किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान भी प्रमाण है, या किसी वस्तु या क्रिया के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ही प्रमाण है। योग दर्शन में प्रमाण के 3 अंग बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। योग दर्शन ये कहता है कि जब चित्त जो होता है वो इंद्रिय रूपी नली से बाहर आकर किसी विषय, वस्तु या क्रिया के साथ एकाकार होकर उसी का विषयानुकार हो जाता है, उसी का रूप ले लेता है, तो उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं। यानी कि उसे प्रमाण चित्त वृत्ति या वृत्ति कहते हैं। दूसरा आया विपर्य। विपर्य क्या है? विपर्य को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। विपर्य का तात्पर्य है कि जब मनुष्य या हम किसी वस्तु को, विषय को उस स्वरूप में नहीं देखते हैं जिस स्वरूप में वास्तव में वो है, बल्कि दूसरे स्वरूप में देखते हैं जिसमें वो नहीं है, तो हमें मिथ्या ज्ञान हो जाता है।
इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सांप को रस्सी समझ ले और रस्सी को सांप समझ ले। तो सांप को रस्सी समझना, रस्सी को सांप समझना क्या है? मिथ्या ज्ञान। यानी कि हमने वस्तु को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में वो है, बल्कि दूसरे रूप में देखा जिसमें वो नहीं है। तीसरा इसमें आता है विकल्प। जब मनुष्य का चित्त काल्पनिक ज्ञान से भर जाता है, व्यवहारिक या वास्तविक ज्ञान शून्य होता है उसमें, तो उसे विकल्प कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु के बारे में हमें ज्ञान शब्द के रूप में तो प्राप्त है, यानी कि किसी वस्तु का हमें शब्द ज्ञान तो है, लेकिन वो वस्तु शून्य है, वस्तु का अभाव है, वस्तु उपस्थित नहीं है, तो हम उस ज्ञान को कल्पना ज्ञान कहते हैं। ये एक भ्रम की स्थिति होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है मैंने खरगोश के सींग देखे थे। अब खरगोश की सींग देखना क्या है? एक भ्रम की स्थिति। शब्द का ज्ञान तो है, लेकिन वस्तु यानी कि सींग उसकी उपस्थिति नहीं है, तो इस स्थिति को हम विकल्प कहते हैं। विकल्प वृत्ति यानी कि काल्पनिक ज्ञान कहते हैं। चौथा है इसमें निद्रा। निद्रा का अर्थ क्या है? नींद की अवस्था, लेकिन ऐसी नींद जो कि स्वप्न रहित है। निद्रा की अवस्था में स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाओं की वृत्तियों का या विशेषताओं का अभाव होता है। निद्रा की अवस्था में व्यक्ति ना तो जागा हुआ होता है और ना ही स्वप्न देख रहा होता है, सोया हुआ होता है, बल्कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या हो जाता है? वो अचेतन अवस्था में चला जाता है। जैसे बहुत बार आप क्लास में देखते हैं कि बच्चा क्लास में प्रेजेंट होता है, सामने देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उपस्थित नहीं होता है, ना तो वो जागा हुआ है और ना ही सोया हुआ है। तो ऐसी अवस्था में ज्ञान प्राप्ति में अवलंबन होता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति में देरी होती है, और इसी देरी को हम क्या कहते हैं? निद्रा की अवस्था, यानी कि इसी वृत्ति को हम निद्रा वृत्ति कहते हैं। फिफ्थ है स्मृति। स्मृति का तात्पर्य ये है कि जब हम पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को उसी अनुरूप में स्मरण करने, जिस अनुरूप में हमने उसे सीखा था, ठीक वैसा ही वैसा याद कर ले, स्मृत कर ले और स्मरण कर ले, तो उसे स्मरण या स्मृति वृत्ति कहते हैं। ये पूर्व की 4 वृत्तियों पर आधारित है। अब महर्षि ने इन 5 चित्त वृत्तियों के अलावा 5 कलेश वृत्तियां भी दी हैं। 5 चित्त वृत्तियों के 5 कलेश वृत्तियां। अब कलेश वृत्तियां क्या है? कलेश वृत्तियां है कि जब मनुष्य की चित्त वृत्ति के कारण क्या होता है? मनुष्य का दुख उत्पन्न होता है, तो वो दुख जो है उसके जीवन को कलेश देता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब मनुष्य का चित्त अधर्म की भावनाओं को उत्पन्न करने लगता है, इंद्रियों में वासनाओं को उत्पन्न करने लगता है, तो इन अधर्म और वासनाओं के फलस्वरूप, इन वृत्तियों के फलस्वरूप मनुष्य को कुछ दुख प्राप्त होता है, जिससे कलेश होता है। और ये कलेश ही कलेश वृत्तियां कहलाई जाती हैं। ये कलेश वृत्तियां भी 5 प्रकार की हैं। सबसे पहले अविद्या। अविद्या के बारे में महर्षि ने कहा है कि जब व्यक्ति अनित्य को, अशुचि को, दुख को और अधर्म को नित्य, शुचि, सुख और धर्म मान लेता है, तो दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये दोनों जो है, दोनों में अंतर है, और ये अंतर अविद्या के कारण होता है। मनुष्य जो होता है वो अविद्या के कारण
दुख को अपना सुख मान लेता है। वो वस्तुएं जो उसे दुख दे रही है, उन वस्तुओं को कहता है कि ये वस्तुएं मुझे सुख दे रही, ये कलेश उत्पन्न करती है। अस्मिता, अस्मिता का मतलब ये है कि दृढ़ शक्ति जो कि पुरुष है, दार्शनिक शक्ति जो कि बुद्धि है। जब मनुष्य दृढ़ शक्ति और दार्शनिक शक्ति को एक मान लेता है तो वो अस्मिता कहलाती है। मनुष्य को ये जानना चाहिए कि आत्मा और बुद्धि दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। जब मनुष्य बुद्धि और आत्मा को एक मानने की गलती करता है तो उसे दुख होता है। तीसरा है राग। जब मनुष्य अत्यधिक सुख की प्राप्ति की इच्छा करता है, तृष्णा करता है और सुख प्राप्त करने की तृष्णा के पीछे दौड़ता है, भागता है लगातार और अपना सारा संतोष गवा देता है, तो ऐसी स्थिति मनुष्य को दुख देती है, कलेश देती है और मनुष्य में कलेश वृत्ति उत्पन्न। चौथा है द्वेष। जब किसी वस्तु से हमें क्रोध आता है, घृणा होती है, तो ये क्रोध और घृणा हमारे मन को द्वेष से भर देती है और ये द्वेष कलेश जनित करता है, उत्पन्न करता है और इस कलेश से दुख उत्पन्न होता है। लास्ट है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कि जैसे हर व्यक्ति चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि मेरी मृत्यु ना हो, मृत्यु का भय होता है, मैं और जीऊं, मैं और जिंदा रहना चाहता हूँ। तो जब मनुष्य जिंदा ज्यादा रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है और मृत्यु से डरता है, तो ऐसी अवस्था को अभिनिवेश कहते हैं और ये अविद्या के कारण होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अगर अपने स्वरूप को पहचान ले कि मुझे तो ब्रह्म से एकाकार होना है, तो उसे मृत्यु का भय रहेगा ही नहीं। लेकिन जब अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाती तो ये अभिनिवेश की अवस्था आती है। अब ये आता है कि इस चित्त वृत्ति का निरोध कैसे किया जाए। जो चित्त वृत्ति होती है वो आत्मा को, मनुष्य के मन को कलेशों से भर देती है, जिसके कारण मनुष्य का जो मन है, जो आत्मा है, वो बंधन में पड़ा रहता है। और मनुष्य की जो आत्मा है वो जब उन पर इन कलेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी तो वो बंधन मुक्त हो जाएगी और बंधन मुक्त होने के बाद वो कैवल्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर देगी। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अनिवार्य शर्तें हैं। अभ्यास, वैराग्य, यानी कि अगर मनुष्य निरंतर अभ्यास करे और ध्यान लगाए, केंद्रण करे, तो क्या होगा, वो योग कर पाएगा और चित्तवृत्ति का निरोध कर पाएगा। अगर वो वैराग्य को हासिल करे, यानी कि वो सभी प्रलोभनों से मुक्त हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, यानी कि ईश्वर से एकाकार हो जाएगा। योग दर्शन ने ईश्वर के स्वरूप की भी बात करी है कि ईश्वर क्या है, आशय रहित है। आशय रहित यानी कि उसका जो कार्य होता है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है। उसका जो कार्य है वो किसी के लिए नहीं है, वो अपने उस काम का फल नहीं चाहता, वो आशय रहित है, कलेश रहित है, यानी कि ईश्वर को कोई दुख नहीं है। वो किसी भी कर्म फल से भिन्न है, अलग है। पुरुष विशेष यानी कि पुरुष में और ईश्वर में अंतर क्रिया का और उसकी चेतना का है। कर्म विपाक वो हर कर्म से अलग है। जैसे जीवात्मा यहाँ कर्म को भोगने आती है, तो ईश्वर यहाँ कर्म को भोगने नहीं आता, ईश्वर कर्म से फर्क है। ईश्वर प्रायिधान यानी कि ईश्वर जो है वो क्या है, व्याख्याता है, सभी गुणों का गुरु है और ईश्वर जो है वो संसार को संभालता है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में 3 बातें कही गई हैं, शास्त्रों में उसका वर्णन है। अविच्छिन्नता का नियम यानी कि सभी ज्ञान का दाता है, छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज में ईश्वर है। और इस ईश्वर जो होता है, जैसे कि प्रकृति जो होती है
वो संयोग पर आज हमने जाना योग के बारे में कि योग में चित्त क्या है, योग दर्शन क्या है, चित्तवृत्तियां क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है और निरोध कैसे हो सकता है और उसमें ईश्वर का क्या रोल है, जो सांख्य दर्शन से हटकर योग दर्शन ने जोड़ा। क्योंकि सांख्य दर्शन ने सिर्फ प्रकृति और पुरुष की बात करी, वही योग दर्शन ने ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया। अब इसके आगे जिन अष्टांग मार्ग की बात योग दर्शन ने करी, उसको हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। धन्यवाद।